हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड एनर्जी के कुछ क्वेश्चन। तो आज हम देखते हैं, आज हम मूव करते हैं, देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन जो जेईई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, जेईई एडवांस ले लो या जेईई मेन लो, हर साल इससे क्वेश्चंस आते हैं। चाहे आप लोकेशन ऑफ रूट्स की बात कर लो, कॉमन रूट्स की बात कर लो, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर लो, तो इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द जेईई मेन। ओके, so the first question we have that we have alpha beta are the roots of equations। क्या दे रखा है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अल्फा एंड बीटा इसके इक्वेशन है, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है? 1 अपॉन a अल्फा प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a बीटा प्लस b का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है। अब इसको ऐसे देखें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है, ठीक है। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। मेनली हमें जो दे रखा है ये इन्फॉर्मेशन काफी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हमें क्या दे रखा है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। ओके, अब अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो इसको सेटिस्फाई करने चाहिए। ऑलराइट, ठीक है, तो सेटिस्फाई कराते हैं। अब अल्फा इसके रूट्स है तो ये क्या हो जाएगा? a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया हमने, ठीक है। और बीटा भी क्या है? इसका रूट्स है, ठीक है। तो यहां से मैंने क्या किया? बीटा इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये क्या है? a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। ऑलराइट, अच्छा, अब यहां से देखो कि हमें फाइंड क्या करना है? a अल्फा प्लस b का होल स्क्वायर फाइंड करना है। ऑलराइट, तो मैंने यहां से क्या किया? मैंने यहां से अल्फा कॉमन ले लिया, ठीक है। अल्फा जैसे मैंने कॉमन ले लिया तो मेरे पास a अल्फा प्लस b आ गया यहाँ पे प्लस c इक्वल टू 0। कोई डाउट? ठीक है, तो a अल्फा प्लस b है, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ? माइनस c अपॉन अल्फा। ऑलराइट, अच्छा, सिमिलरली यहां से मैंने क्या किया? यहां से मैंने अगर बीटा कॉमन ले लिया तो बीटा जैसे कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बचा? a बीटा प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। तो यहां से a बीटा प्लस b इसकी वैल्यू कितनी आ रही है बताओ? माइनस c अपॉन बीटा। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो और इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दो। क्वेश्चन यहां फिनिश। मेनली आपको करना क्या था कि a अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 1 अपॉन a बीटा प्लस b का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो यहां से मैंने क्या किया? a अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है माइनस c अपॉन अल्फा है एंड a बीटा प्लस b का वैल्यू है माइनस c अपॉन बीटा है। अब आपको बस इस जो हमारे पास इक्वेशन दे रखा है उसमें आपको पुट करना है और वहां से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो पुट करते हैं। तो मेनली हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखो a अल्फा प्लस b, ठीक है, इसकी जगह मैंने माइनस c अपॉन अल्फा का वैल्यू रखा तो ये हमारे पास इसका स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, यहां पे देखो a बीटा प्लस b का होल स्क्वायर फाइंड करना है। अब यहां पे देखो a बीटा प्लस b, इसकी वैल्यू क्या है? माइनस c अपॉन बीटा। तो यहां पे माइनस c अपॉन बीटा का होल स्क्वायर। ऑलराइट, ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये c स्क्वायर हो गया, ये अल्फा स्क्वायर हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा? c स्क्वायर हो जाएगा, ये बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो मेनली इस टाइप के क्वेश्चंस जेईई मेन में पूछे जाते हैं इन विच आपको एक इक्वेशन दिया रहता है और अल्फा बीटा के टर्म्स में आपको से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो दिस वाज द इजी क्वेश्चन यू कैन से। ओके, नाउ अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि if the roots of quadratic equation x square plus mx plus n is equal to 0 are tan 30 degree and tan 15 degree। ठीक है, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है और उसके रूट्स क्या है? tan 30 डिग्री एंड tan 15 डिग्री। अच्छा, हमें फाइंड क्या करना है? 2 प्लस n माइनस m की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब 2 प्लस n माइनस m की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहां से अगर मुझे n माइनस m की वैल्यू कहीं से मिल जाए तो अगर मैं यहां पुट करूं तो वो मुझे मिल जाएगा 2 प्लस n माइनस m की वैल्यू।
तो पहले क्या करते क्या है, अब यहाँ एक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन दे रखा है कि tan 30 डिग्री एंड tan 50 डिग्री आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा अब देखते हैं सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ मुझे, -b/a। तो अब tan 30 डिग्री एंड tan 50 डिग्री इसके रूट्स हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि tan 30 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री, ओके, इसको लिख सकते हैं -b/a, सम ऑफ रूट्स, ऑलराइट। तो -m हो गया ये, ओके। अच्छा मुझे बताओ कि tan 45 डिग्री जो है उसको क्या लिख सकता हूं क्या, tan 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री। tan 45 डिग्री को मैंने tan 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री लिख दिया। अब tan a प्लस b का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, तो tan a tan b माइनस tan a tan b। इस स्टेप में कोई भी दिक्कत, ठीक है। मैंने tan 45 डिग्री को क्या लिख लिया, स्प्लिट करके 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री लिख लिया और tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा दिया। अब सम ऑफ रूट से यहां से बताओ कि tan 30 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री की वैल्यू क्या होगा, -b/a। तो यहां से बताओ मेरे पास ये जो tan 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री की जगह मैं -m लिख दूं, कोई डाउट? अच्छा 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होंगे, tan 30 है tan 15 है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, c/a, ठीक है। तो यहां से बताओ मुझे tan 30 डिग्री और tan 15 डिग्री, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, n हो जाएगी, c/a यहां से, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या है, tan 30 डिग्री एंड tan 15 डिग्री की वैल्यू क्या आ रही है, n आ रही है, ठीक है। और इस साइड मेरे पास tan 45 डिग्री ये 1 आ गया, ऑलराइट। अच्छा अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। तो यहां से मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस m इज इक्वल टू -m, कोई डाउट, ठीक है। अच्छा अब इस क्या किया मैंने, n को इस साइड भेज दिया तो मेरे पास n माइनस m हो गया, ठीक है। अब ये वैल्यू तो मेरे पास निकल गई। अब ये वैल्यू क्या है, आप यहां पे डाल दो। अब ये वैल्यू जैसे यहां पे डाला तो मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो मेनली आपको देखना था कि tan 30 डिग्री और tan 50 डिग्री में जो रिलेशन है सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का, उसके अप्रोच से आप इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस मींस जब AIEEE होता था तो वहां पूछा गया था इस क्वेश्चन को, ऑलराइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सॉरी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि a quadratic equation with the rational coefficient has one of the roots is 2 sin square pi by 5. If the sum of root of quadratic equation is s and the product of root is p, then p is equal to ks. Implies that the value of k equals. अब इस टाइप के क्वेश्चंस जैसे इंटीजर टाइप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल जेईई मेन में, तो पूछ सकता है आपसे वहां पे इंटीजर टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। अच्छा सॉल्व करते हैं। तो मेनली हमारे पास क्या दे रखा है कि हैज वन ऑफ द रूट्स 2 sin स्क्वायर पाई बाई 5, ये दे रखा है हमारे पास, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ 2 sin स्क्वायर थीटा कॉस के टर्म में क्या होता है फॉर्मूला, cos 2 थीटा, ऑलराइट। तो ये 2 sin स्क्वायर पाई बाई 5 को क्या मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस 2 इंटू पाई बाई 5 एंड दैट इज नथिंग माइनस कॉस 2 पाई बाई 5। अब कॉस हमारे पास जो 72 की वैल्यू होती है, ठीक है, वो क्या होती है, वो 1 माइनस √5 माइनस 1/4 होती है। कोई दिक्कत है यहां तक? अच्छा अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया मैंने। अगर इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास कितना आया 4 माइनस √5, ठीक है। और यहां पे बताओ ये +1/4, तो मेरे पास क्या आएगा 5 माइनस √5/4। कोई डाउट यहां तक किसी स्टेप में? मेनली मैंने इसको सिंप्लीफाई किया 2 sin स्क्वायर पाई बाई 5 को,
तो जो फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा कॉस के टर्म में, उसमें मैंने स्प्लिट कर दिया एंड आई जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ 2 पाई बाई 5 एंड दैट इज नथिंग √5 माइनस 1/4। तो इसको पुट करने पे मेरे पास 5 माइनस √5 प्लस 4 आ गया। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट यूज होगा कि जो इरेशनल रूट्स होते हैं वो कंजुगेट पेयर्स में आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो अगर एक रूट अगर इसका क्या है, इसका एक रूट अगर ये है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, 5 प्लस √5/4 होगा। कंजुगेट पेयर्स में आते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब यहां क्वेश्चन हो गया सम ऑफ द रूट्स इज एस मतलब सम ऑफ रूट्स, तो कर दो इसका सम 5 माइनस √5/4 प्लस 5 प्लस √5/4। ठीक है, अब इसका सम करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो एस मेरे पास कितना आ जाएगा 5 प्लस 5 दैट इज 10/4 एंड दिस इज नथिंग बट 5/2। ऑलराइट, सम ऑफ रूट्स मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास p दे रखा है, अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तो प्रोडक्ट अगर करें तो 5 प्लस √5/4 इंटू 5 माइनस √5/4। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे अगर स्प्लिट करें इसको तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा 25 माइनस 5/4। कोई डाउट? तो ये मिलनी मेरे पास p कितना आ गया, 5 आ गया। अब मेरे पास ये देखो जो वैल्यू ऑफ p है, p क्या दे रखा था, p वहां से मेरे पास 5 आया, k हमें निकालना है और s यहां से कितना आया 5/2। अब ये 5 से 5 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो मेरे पास जो k आया वो k2 आ गया। कोई भी डाउट? एक बार और समझ लो, हमारे पास एक रूट्स दे रखा था 2 sin स्क्वायर π/5। ओके, तो मैंने किया क्या कि इसको सिंप्लीफाई किया। ओके, अब सिंप्लीफाई करने के बाद मैंने cos 72 डिग्री की जब वैल्यू रखी तो वो जो रूट्स आया वो 5 माइनस √5/4 आया। ऑलराइट, तो इरेशनल रूट्स जो होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो कंजुगेट पेयर्स में होते हैं। अगर एक रूट a माइनस रूट b है तो अदर रूट क्या हो जाएगा a प्लस रूट b, कंजुगेट पेयर्स में होते हैं। ठीक है, तो मेनली इसका अगर एक रूट c है तो दूसरा रूट c आ गया। अब जब दो रूट्स आ गए तो उसकी जो सम की वैल्यू है वो s दे रखा था एंड प्रोडक्ट की वैल्यू p दे रखा था, तो वहां से मैंने जब सिंप्लीफाई किया उसको तो मेनली इस इक्वेशन में पुट किया तो वहां से k की वैल्यू हमें मिल गया। ऑलराइट, सो दिस वाज यू कैन से मॉडरेट क्वेश्चंस, ओके, and you can mark it as an important question for the JEE main point of view. Okay, now we will move further and we will discuss another problem. ठीक है, तो another problem हमारे पास क्या है, अच्छा, अब अल्फा बीटा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, then the equation whose roots are अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 7 and बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 7, ये फाइंड करना है हमें। ओके, अच्छा, अब जो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ऑलराइट, ठीक है, अब अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। चलो ठीक है, तो अल्फा इसका रूट्स है तो सेटिस्फाई कराया, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। बीटा भी इसके रूट्स हैं तो इसको सेटिस्फाई करेगा। कोई भी डाउट? ठीक है, तो बीटा अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तो वी कैन राइट बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ऑलराइट, कोई भी डाउट किसी को? ठीक है, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, सो इट मस्ट सेटिस्फाई इट। तो मैंने इसको क्या किया, सेटिस्फाई कराया, तो मेरे पास दो इक्वेशन आया अल्फा एंड बीटा के टर्म में, और हमें फाइंड करना है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रूट्स है अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 7 एंड बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 7। अब यहां पे देखो सब खेल यहां पे है, इसको थोड़ा सा अगर मॉडिफाई करें तो इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 5 प्लस 2। कोई दिक्कत? ये जो हमारे पास
रूट्स दे रखे हैं, इसको मैंने मॉडिफाई करके अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 7 को मैंने स्प्लिट करके लिख लिया अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 5 प्लस 2। अब यहां से देखो अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 5 की वैल्यू यहां से 0। ऑलराइट, किसी को कोई भी डाउट? ठीक है। अच्छा, सिमिलरली इसको मैंने लिख दिया बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 7 को मैंने लिख लिया प्लस 5 प्लस 2। और यहां से देखो बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू 0। तो मेनली आपसे पूछा क्या गया था कि वो इक्वेशन फाइंड करो जिसके रूट्स 2 and 2 है। ठीक है, तो ये कोई भी फाइंड कर लेगा, इसमें तो रहा ही नहीं कुछ क्वेश्चन में। ठीक है, तो मेनली आपके पास जो इक्वेशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, -4x प्लस 4। कोई डाउट? मेनली आपके पास जो इक्वेशंस आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, क्योंकि जो रूट्स है वो क्या क्या आ रहा है 2 and 2। तो मेनली आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने हैं जिसके रूट्स क्या आ जाएंगे 2 and 2। ऑलराइट, so this was easy question, you can mark as a easy question. Okay, now we will move further and discuss some important problem. Okay, तो देखते हैं, now we are left with 3 more questions. अच्छा, px is equal to ax square plus bx plus 8 is a quadratic polynomial. अच्छा, if the minimum value of px is 6 when the x is equal to 2, find the value of a and b. Important question है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे बताओ मुझे कि इसने बोला है जो px है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 8 एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और उसकी मिनिमम वैल्यू जो आ रही है वो 2 आ रही है। अब बताओ जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a की वैल्यू 0 ग्रेटर देन 0 होती है तो इसका ग्राफ समथिंग ऐसा होता है और मिनिमम वैल्यू जो आती है वो -b/2 पे आती है। ठीक है, ऑलराइट, तो मेनली हमारे पास क्या रखा है कि -b/2 वे, ये मेनली मेरे पास क्या दे रखा है 2 दे रखा है व्हेन x = 2। ठीक है, जो मिनिमम वैल्यू आती है -d/4 है वो x कोऑर्डिनेट क्या होता है, जो वर्टेक्स होता है वो क्या होता है -b/2 वे। तो मेनली जो हमारे पास x कोऑर्डिनेट है -b/2 वे वो इक्वल टू 2 दे रखा है। ओके, और एक और रिलेशन दे रखा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ px इज 6 व्हेन x = 2। तो p of 2 की वैल्यू निकालते हैं। p of 2 की वैल्यू निकालने के लिए मैंने इस इक्वेशन में 2 पुट किया, तो मेरे पास ये बताओ ये क्या हो जाएगा 4a। ओके, मैंने अगर यहां पे 2 पुट किया तो ये क्या हो जाएगा 4a प्लस 2b प्लस 8 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 6 दे रखी है। कोई भी दिक्कत? ठीक है, तो यहां से 4a प्लस 2b इज इक्वल टू कितना आया -2। इस साइड अगर ले गया ना इसको 8 को। अच्छा, अब यहां पे देखो यहां से रिलेशन हमें क्या मिल रहा है कि -b इज इक्वल टू 4a। अब 4a की जगह -b पुट कर दो तो -b प्लस 2b इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो यहां से बताओ b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू -2 आ गया। अब b की वैल्यू -2 आ गया तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। तो a मेनली मेरे पास क्या हो जाएगा -b/4 और मेनली हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो 2/4 दैट इज नथिंग बट 1/2। तो a हमारे पास 1/2 आ गया और b हमारे पास -2 था। तो यही तो निकालना था मेनली। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब a ग्रेटर देन 0 हो, ओके, जब कोएफिशिएंट ऑफ a क्या हो पॉजिटिव हो, तो जो मिनिमम वैल्यू आती है -b/2 पे आती है एंड दैट मिनिमम वैल्यू इज -d/4a। लेकिन वही a लेस देन 0 हो तो मैक्सिमम वैल्यू आती है -b/2a। ठीक है, एंड दैट इज -d/4a मैक्सिमम वैल्यू y मैक्स की जो वैल्यू आती है। ऑलराइट, सो दिस वाज यू कैन से मॉडरेट क्वेश्चन एंड यू कैन मार्क दिस प्रॉब्लम एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑलराइट, अच्छा और भी क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए, तो ये हमारे पास हो गया। तो नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, तो इफ x इज रियल फाइंड द रेंज ऑफ y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इसकी वैल्यू निकालनी है। क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का जो तरीका क्या होता है कि y के टर्म में क्वाड्रेटिक बनाओ, उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो, तो वहां से आप इसका रेंज फाइंड कर सकते हो। ऑलराइट, तो करते हैं।
तो मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये मेरे पास वाई एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस ये कितना आ जाएगा वाई 3x, और मेरे पास क्या आ जाएगा 4y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। कोई दिक्कत? एक्स स्क्वायर वाला टर्म इधर ले आया तो मेनली मेरे पास एक्स स्क्वायर और मेरे पास y माइनस 1 हो जा रहा है। ओके अच्छा, अब सॉरी, x वाला जो टर्म है मैं इधर ले आया तो मेनली मेरे पास जो क्या हो जाएगा 3x y प्लस 1, ठीक है, और 4 को मैं इधर ले आया, ठीक है, तो अगर 4 को मैं इधर ले आऊं तो मेनली मेरे पास क्या हो जाएगा 4y प्लस 4 को डाउट इज इक्वल टू 0। y के टर्म में मैंने क्या किया, क्वाड्रेटिक बना लिया, ठीक है। अब y के टर्म में क्वाड्रेटिक बनाने के बाद मेनली आपको क्या करना होता है, रेंज निकालने के लिए d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना होता है, ठीक है। अब इसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जैसे आपने किया तो कितना हो जाएगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू, ठीक है, ये मेरे पास क्या हो जाएगा y माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, और मेनली हमारे पास ये क्या हो जाएगा 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको मेनली आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब इसको जैसे आप सॉल्व करोगे तो वहां से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। ऑलराइट, सो आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम देयर। सो दिस इज द इजी क्वेश्चन। मेनली अगर आपको क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक की वैल्यू फाइंड करनी होती है, सो यू हैव टू जस्ट मेक ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द टर्म ऑफ y, ठीक है, और वहां से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे तो वहां से आपको रेंज मिल जाएगा। सो यू कैन सॉल्व इट। ओके, नाउ विल मूव फर्दर। सो हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। अच्छा, वी हैव फिनिश्ड इट। ओके, हाँ, find the all value of parameter of d for which the both root of equation x square minus 6dx plus 2 minus 2d plus 9d square is equal to 0 exceed the number 3। ऑलराइट, अच्छा, तो जो दो रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, मान लो अल्फा एंड बीटा है, वो 3 से ज्यादा हैं दोनों रूट्स, ठीक है। तो कुछ ग्राफ इसका ऐसा बनेगा, ये मान लो मेरे पास 3 है और ये अल्फा बीटा है, तो मेनली ये बोल के आ रहा है कि जो अल्फा एंड बीटा है वो यहाँ पे दोनों जो रूट्स हैं वो 3 से ज्यादा है। अब इसके कंडीशन क्या क्या होते हैं कि बोथ रूट्स आर एक्सीड ए नंबर, तो उसके क्या होते हैं कंडीशंस। अच्छा, देखते हैं। अब मुझे बताओ f ऑफ 3 की वैल्यू जो होगी यहाँ पॉजिटिव होगी, f ऑफ 3 की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो f ऑफ 3 की वैल्यू निकालने के लिए आप 3 की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डालो, तो दैट इज नथिंग 9 माइनस 18d, ठीक है, प्लस 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 9 माइनस 18d, ठीक है, प्लस 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्या है हमारे पास, कंडीशन 1 है। और भी कंडीशन होगी, ठीक है, और क्या क्या कंडीशन हो सकती है कि d जो है d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए। ऑलराइट, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जब आप करोगे तो करते हैं, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करने पे मेरे हमारे पास क्या हो जाएगा, जो b स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो हमारे पास 36d स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कंडीशन नंबर 2, क्योंकि रूट्स देख रहे हो यहाँ पे कट कर रहे हैं एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे, ठीक है, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और पहला जो f ऑफ 3 की वैल्यू पे क्या होगा, इसकी वैल्यू फंक्शंस की पॉजिटिव आएगी। एक और कंडीशन क्या हो सकता है बताओ जल्दी सोच के, कि मेरे पास जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे माइनस बी अपॉन 2a, ये जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, बड़ा है हमारे पास 3 से, तो माइनस बी अपॉन 2a है वो मेनली 3 से बड़ा है। अब इन तीनों का इंटरसेक्शन जैसे आप लोगे
सो यू कैन गेट द रिजल्ट। तो पहला कंडीशन क्या था कि एफ ऑफ 3 के जब आपने फंक्शन को पुट किया, एफ ऑफ 3 की वैल्यू निकाली, तो उस पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। अच्छा, दूसरा कंडीशन क्या होगा कि d greater than equal to 0, क्योंकि इट कट द एक्सिस एट द 2 पॉइंट, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, तो d greater than equal to 0 आपने लगा दिया। थर्ड जो आएगा, जो कोऑर्डिनेट होता है x कोऑर्डिनेट माइनस b अपॉन 2a, ये देखो ये ज्यादा है 3 से, ठीक है, तो यहां पे आपने माइनस b अपॉन 2a ग्रेटर देन 3 लगा दिया। अब इन तीनों का जैसे आप इंटरसेक्शन निकालोगे, सो यू कैन गेट द आंसर। तो निकालते हैं इंटरसेक्शन, ओके। अब इंटरसेक्शन निकालने के लिए इसको सॉल्व किया मैंने, अगर तो इसको सॉल्व किया तो 9 + 2 कितना हो गया हमारे पास 11, और यहां पे देखो हमारे पास -18d - 2d, तो मेरे पास ये 20d, ठीक है, और प्लस 9d² एज इट इज, तो 9d² क्या किया एज इट इज, ठीक है। अब एज इट इज रहने दिया, ये क्या होना चाहिए हमारे पास ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0, ठीक है। अच्छा, अब यहां से मुझे बताओ कि 9d² - 20d + 11 ग्रेटर देन 0, अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा बताओ, ये 9d² - 11d - 9d, ठीक है, प्लस 11 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहां से आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो मेरे पास क्या आ रहा है कि 9d² - 11d, तो मेनली हमारे पास जो क्या आ रहा है कि यहां से मैंने क्या किया, 9d² - 9d को इसमें से मैंने क्या किया 9 कॉमन ले लिया, 9d कॉमन ले लिया, तो d - 1 हो गया, ठीक है। और यहां से -11d + 11 में मैंने 11 कॉमन ले लिया, तो -11, और हमारे पास क्या आ जाएगा d, ओके, d -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो 9d - 11 और d - 11 ग्रेटर देन 0, तो इसका जो रूट्स आता है उसके क्या होता है -∞ टू छोटा रूट, ठीक है, यूनियन बड़े रूट से इंफिनिटी, ठीक है। तो क्या होता है -∞ से छोटा रूट क्या है हमारे पास, छोटा रूट 1 है, ठीक है, यूनियन बड़े रूट से इंफिनिटी 11/9 से इंफिनिटी, ठीक है। इक्वेशन नंबर 5 दे दो इसको, ठीक है। अच्छा, यहां इसको सॉल्व करोगे तो यहां से भी कोई एक रिजल्ट आएगा, ठीक है, और इसको सॉल्व करोगे -b/2a, तो यहां से भी एक रिजल्ट आएगा। सो यू कैन इफ यू टेक द intersection of that 3, you can get the answer. Thank you.